सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं संख्याओं के बारे में कि संख्याएं कैसे पहचानते हैं और संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो संख्याएं मैं आपको बता दूं, संख्याएं होती हैं 12 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं? 12 प्रकार की। जिसमें से पहली संख्या है वो है प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, प्राकृत संख्याएं। ये प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, और इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। और प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जो हम गिनने में प्रयुक्त करते हैं। ये प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। 1 2 3 4 5 6 ये जाएंगी अनंत तक, इनका अंत कहीं नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो प्रकार है वो है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं को हम होल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर्स। होल नंबर्स। तो होल नंबर्स को हम, जो पूर्ण संख्याएं उन्हें हम W से प्रदर्शित करते हैं, और जो पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं 0 प्लस नेचुरल नंबर। यानी कि जो 0 भी शामिल होता है, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उसमें 0 भी शामिल होता है और नेचुरल नंबर भी शामिल होते हैं। जैसे 0, फिर नेचुरल नंबर हमारे 1 2 3 4 5, मतलब इस तरीके से अनंत तक जाते हैं। पूर्ण संख्याओं में 0 भी होता है और नेचुरल नंबर भी होते हैं। नेचुरल नंबर के साथ 0 भी होता है। और अब तीसरे प्रकार को देखते हैं। हमारा जो तीसरा प्रकार है वो है पूर्णांक। क्या? पूर्णांक। तो पूर्णांक जो हैं उन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर, ठीक है, इंटीजर, ठीक है। इसे हम आई से ज़्यादातर डिनोट करते हैं, बाकी कुछ लोग जेड से भी डिनोट करते हैं, तो इसे जेड से भी आप डिनोट कर सकते हैं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याओं में क्या होता है, इसमें पूर्ण संख्याएं भी होती हैं और निगेटिव भी संख्याएं होती हैं। यानी कि पॉजिटिव भी संख्याएं होंगी और निगेटिव भी संख्याएं होंगी। कैसे? जैसे पहले तो 0 होगा, ठीक है। 0 के बाद इधर जो है, इधर पॉजिटिव संख्याएं होंगी, इधर पॉजिटिव संख्याएं, ऐसे ऐसे अनंत तक जाएंगी। इधर जो संख्याएं होंगी, इधर होंगी निगेटिव संख्याएं। इधर कौन सी संख्या होंगी? इधर निगेटिव भी संख्या होंगी। तो ऐसे ऐसे ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। तो पूर्णांक जो होते हैं, पूर्णांक में 0 भी होता है और 0 के साथ इधर जो है आपकी पॉजिटिव संख्याएं चलती हैं, ठीक है, पॉजिटिव संख्याएं चलती हैं। और इधर जो चलती हैं वो चलती हैं निगेटिव संख्याएं। कौन सी चलती हैं? निगेटिव संख्याएं। अब इसके बाद हम बात करते हैं चौथे पार्ट की। जो चौथा पार्ट हमारे पास है वो क्या है? सम संख्याएं। सम संख्याएं। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड आ रहा होगा, बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी, तो यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सो आपको थोड़ी बहुत आवाज़ आ सकती है, उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिए। क्या है हमारे पास? सम संख्याएं। सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर्स। क्या कहते हैं? इवन नंबर्स, ठीक है। तो इसे हम किसी से प्रदर्शित एक्चुअली नहीं करते हैं, इसे आप समझ लीजिए। सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं वह होती हैं जो 2 से विभाज्य होती हैं, यानी जिसका 2 से भाग हो जाए। तो सम संख्याएं याद रखना है आपको, 2 से स्टार्ट होती है। कहाँ से? 2 से। 2, फिर 3 को छोड़कर 4, 5 को छोड़कर 6, 7 को छोड़कर 8, 9 को छोड़कर 10, मतलब एक संख्या को छोड़कर ये स्टार्ट होती हैं। तो सम संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो जाएं, देखिए 6 भी 2 से विभाज्य हो जाएगा, 8 भी 2 से विभाज्य हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा, इसलिए सम संख्याएं हैं। इसके बाद बात करते हैं 5वें पार्ट की। जो 5वां पार्ट है हमारे पास वो है विषम संख्याएं, ठीक है, विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं जो होती हैं उन्हें हम ओड नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ओड नंबर्स, ठीक है, उन्हें हम ओड नंबर्स कहते हैं। ओड नंबर जो होते हैं ये, देखिए, सम संख्याएं 2 से स्टार्ट होती हैं और विषम संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। और देखिए 1, उसके बाद 2 को छोड़कर 3, 4 को छोड़कर 5, 6 को छोड़कर 7, 8 को छोड़कर 9। कहने का मतलब ये 2 से विभाज्य नहीं होती हैं। यानी सम संख्याएं जो होती हैं, सम संख्या के बाद जो संख्याएं बचती हैं, देखिए सम संख्या के बाद जो संख्या बची हैं वो विषम संख्याएं हैं। देखिए ये 2 से सम संख्या स्टार्ट हुई और विषम 1 से स्टार्ट हुई, ठीक है। तो अब अगले पार्ट पर बढ़ते हैं। अगला पार्ट हमारा छठा है।
भाज्य संख्याएं, कौन सी संख्याएं? भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं आप नाम से ही समझ जाइए, भाज्य, ठीक है। भाज्य का मतलब होता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है, ये नंबर लिखा हुआ है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर यानी जो संख्या स्वयं से भी भाज्य हो जाए और दूसरी अंकों से भी भाज्य हो जाए। जैसे कि 8 है और कौन सी हो सकती है? 10 हो सकती है, 25 हो सकती है, 88 हो सकती है, ऐसे अनंत तक। कहने का मतलब देखिए, ये जो 8 संख्या है, 8 देखिए अपने से भी विभाज्य है, 8 से भी हो जाएगी, 8 एकम 8, ठीक है। और 8 देखिए, 8 अपने से भी है और 2 से भी हो रही है, 2 चौकू 8, और ये 4 से भी हो रही है। मतलब ये देखिए, आप अगर इसको देखेंगे तो ये 10 जो है अपने से भी हो जाएगा और 2 से भी हो जाएगी, 2 पंचे 10 और 5 दूनी 10। मतलब ये है कि ये अपने से भी भाज्य है और दूसरी संख्याओं से भी भाज्य है, इसलिए ये भाज्य संख्या है, ठीक है। ये अपने से भी होती है और दूसरी संख्याओं से भी भाज्य होती है। इसके बाद हम बात करते हैं 7वें नंबर पर। 7वें नंबर पर मैंने रखा है 7वें नंबर पर हमने रखा है अभाज्य संख्या को। किसे? अभाज्य संख्या को, अभाज्य संख्या, ठीक है। ये अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं भैया? प्राइम नंबर्स इसके अपोजिट होते हैं। देखिए, भाज्य संख्या अपने से भी भाज्य होती है और दूसरी संख्याओं से भी भाज्य होती है, लेकिन अभाज्य संख्या ऐसी नहीं है। अभाज्य संख्या जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ अपने से भी भाज्य होगी और एक से भी भाज्य होगी। अभाज्य संख्या सिर्फ और सिर्फ एक से और अपने से भाज्य होगी, अभाज्य होगी, ठीक है। और अभाज्य संख्या याद रखना 2 से स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट होगी, 3 4 तो 2 से हो जाएगी, 4 नहीं, 5 6 3 से हो जाएगी, 2 से भी हो जाएगी तो 6 नहीं लेंगे, 7 लेंगे, 8 भी नहीं, 9 भी नहीं, 10 भी नहीं, 11। मतलब इस तरीके से आप देखेंगे तो ये अभाज्य संख्याएं चलती हैं। आप जैसे कि ले लीजिए 3 देखिए क्या है, 3 सिर्फ और सिर्फ अपने से विभाज्य है और 3 एक से विभाज्य है और किसी संख्या से 3 नहीं विभाज्य है। आप किसी भी संख्या को यहाँ पर उठा सकते हैं, ठीक है। 7 के बाद हम देखते हैं 8वां जो हमारे पास पार्ट है वो क्या है। जो हमारे पास 8वीं संख्या है वो है सेह अभाज्य संख्या। क्या? सेह अभाज्य संख्या, सेह अभाज्य संख्या। इसे कहते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा आपको सेह अभाज्य संख्याओं में 2 संख्याएं दी जाएंगी। कितनी संख्या आपको दी जाएंगी? 2 संख्याएं। जैसे कि 2 3 और 5 ले लिया मैंने 7 और 11 ले ली, मैंने 8 ले लो, 8 और 9 ले ली मैंने। इस तरीके से देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको 2 संख्याएं हमेशा दी जाएंगी। जैसे कि आपको दी गई हैं 3 और 5, तब आप कैसे पता करेंगे कि ये सेह अभाज्य संख्या है? क्योंकि 3 और 5 अगर आप इनका HCF निकालेंगे तो 1 होगा। इनका जो HCF होगा वो हमेशा 1 होगा। अगर जिन संख्याओं का HCF 1 है तो वो समझ जाइए सेह अभाज्य संख्या है। 7 और 11 का HCF 1 है, 8 और 9 का HCF 1 है, इसलिए ये सेह अभाज्य संख्या है। आई होप कि आप 8 जो संख्याएं सीख गए होंगे। अब परिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं। उसके बाद जो बची हैं 4 संख्याएं उनको भी समझ लेंगे बढ़िया से। अब हमारे पास जो नमी है, नमी संख्या, जो नमी संख्या है उसको देखते हैं, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या को बात करते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय जो संख्याएं हैं उसे कहते हैं रेशनल नंबर, इंग्लिश में रेशनल नंबर्स, ठीक है। स्पेलिंग में एक दो मिस्टेक हो सकती है तो उसमें प्लीज़ ध्यान ज़्यादा ना दीजिए, ठीक है। स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को मैं बताता हूँ। देखिए परिमेय संख्या हमेशा याद रखना है बटे में होगी, यानी P/Q के रूप में होगी। ये देखिए P और Q क्या है? बटे में है। क्या है? बटे में। P क्या है? P और Q पूर्णांक हैं। जहाँ देखिए परिमेय संख्या बटे में होगी, ठीक है। और जो यहाँ पर P और Q दिख रहे हैं ये क्या है? P और जो Q हैं वो क्या है? पूर्णांक हैं। पूर्णांक मतलब पूर्णांक हैं। पूर्णांक का मतलब यहाँ पर कोई जो, अभी रुको 2 मिनट रुको। परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या P/Q के रूप में होगी। P और Q पूर्णांक हैं। पूर्णांक कहने का मतलब यहाँ पर कोई नंबर होंगे। जैसे कि मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आपको बेहतर रहेगा। देखिए एग्जाम्पल से मान लीजिए 3/8,
9/10, कोई भी ले लो यार, 10 ले लो, ऊपर यहाँ पर 11 ले लो, मतलब जो संख्याएं बटे में होंगी वो संख्याएं परिमेय संख्या होंगी। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास है दसवां। दसवां हमारे पास है अपरिमेय संख्या। क्या? अपरिमेय संख्या। संख्याएं, यार मैं संख्याएं नहीं बोलता हूँ, ज़्यादातर संख्या बोलता हूँ। अपरिमेय संख्याएं यानी कि इरेशनल नंबर। देखो इरेशनल, ये इरेशनल, इरेशनल ये नंबर लिखा हुआ है, समझ जाइए। इरेशनल नंबर जो होता है, जो अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या, जो अपरिमेय संख्या होती है वो हमेशा अंडर रूट में होती है, और अंडर रूट में आपको जो संख्या दी जाएगी वो हमेशा अभाज्य संख्या दी जाएगी, अभाज्य संख्या। जैसे कि मैंने यहाँ पर अंडर रूट में एग्जाम्पल से समझ लो, एग्जाम्पल से, जैसे कि मान लीजिए मैंने अंडर रूट में मैंने ले लिया 8, मैंने अंडर रूट में ले लिया 5, मैंने अंडर रूट में ले लिया 3, मतलब मैंने अंडर रूट में 2। ये देखिए जो संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। अंडर रूट में 8 ले लो, चाहे आप 10 भी ले सकते, कोई भी ले लो, ठीक है। तो अंडर रूट में जो संख्याएं होंगी उन्हें अपरिमेय संख्या कहेंगे। देखिए अंडर रूट के अंदर ये संख्याएं सभी हैं, इसलिए अपरिमेय संख्याएं हैं। और एक और बात है, ये पाई जो होता है, ये पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये पाई जो होता है ये भी अपरिमेय संख्या है। कभी कभार एग्जाम में आ जाता है कि क्या पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो बिल्कुल हाँ, ये परिमेय जो पाई है वो एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका मान जो होता है वो 3.14, ये अनंत तक जाता है, इसका मान फिक्स नहीं है, इसलिए अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब 11वें पार्ट पर बात करते हैं। अब 11वां पार्ट क्या है, एक और बात है यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस परिमेय संख्या में ये क्यू जो नीचे है, ये याद रखना है, जो क्यू होगा वो कभी 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, याद रखना है, ठीक है। क्यू का मतलब नीचे वाला जो हर होगा वो कभी 0 के बराबर नहीं होगा, इस परिमेय संख्या में आपको याद रखनी है बात, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। तो जो रियल नंबर्स हैं इन्हें हम आर से प्रदर्शित करते हैं, रियल नंबर यानी आर। और जो रियल नंबर्स होते हैं, तो रियल नंबर्स में जो संख्याएं आती हैं वो आती हैं परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। अभी समझाता हूँ, बिल्कुल कोई चिंता नहीं करने वाली बात है। अपरिमेय संख्याएं यानी कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, इनको हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं, ठीक है। जो संख्या परिमेय है या अपरिमेय है उन्हें हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। जैसे कि ये वाली संख्या परिमेय है लेकिन हम इसे वास्तविक भी कह सकते हैं, ये वाली अपरिमेय है लेकिन इसे हम वास्तविक भी कह सकते हैं। तो यानी कि जो संख्याएं परिमेय और अपरिमेय होंगी उन्हें हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। और वास्तविक संख्याओं को हम हमेशा एक लाइन पर जो है दिखाते हैं, जैसे 0, ठीक है, 1/2, 3/4, मतलब इस तरीके से कुछ ऐसे करके आप दिखा सकते हैं, ठीक है। ये जो वास्तविक संख्या है इन्हें आप एक संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। तो ऐसे भी आप एक परिभाषा के तौर पर बता सकते हैं कि जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट है काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। देखिए काल्पनिक संख्याओं के बारे में सबसे ज़्यादा आपको 12th में देखने को मिलता है, ठीक है। काल्पनिक संख्याएं, जो काल्पनिक संख्याएं ने आप 12th में पढ़ते हैं, ये कैसी होती हैं? ये हमेशा अंडर रूट में होती हैं। आप कहोगे अंडर रूट में तो जो होती हैं अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं, तो ये कैसे हो गई? देखिए अपरिमेय संख्याएं अंडर रूट के अंदर हमेशा प्लस में होंगी, लेकिन जो काल्पनिक संख्याएं होंगी वो अंडर रूट के अंदर माइनस में होंगी, याद रखना है, ठीक है। अंडर रूट के अंदर कैसी होंगी? माइनस में होंगी। तो जो संख्याएं अंडर रूट के अंदर माइनस में हों वो कैसी होंगी? काल्पनिक संख्याएं होंगी। आई होप कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस 14 से 15 मिनट की वीडियो में आपने अगर कुछ सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैथमेटिक्स और साइंस की सारी डिटेल आपको मिलेगी। सब कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 9 से लेकर के 12 तक का सोल्यूशन सब कुछ मिलेगा, ठीक है। NCERT का और फिजिक्स भी यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।